सीविज पेसम पैराबेलम। आज से 2000 साल पहले रोम की ये कहावत, मतलब अगर तुम शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहो। ऐसा ही सूत्र हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और इसी धर्म की रक्षा के लिए मेवाड़ की माटी ने एक ऐसा वीर सपूत जन्मा जिसने इतिहास रच दिया। साधारण सैनिक से महान सम्राट बनने तक की यात्रा, अरबों को ईरान तक खदेड़ा। ऐसा शासन किया कि प्रजा ने भी जिन्हें अपना पिता कहा, बप्पा कहा। कौन थे वे थे मेवाड़ के महान शासक बप्पा रावल। उन्हीं बप्पा रावल की शूरवीरता की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे थे। वीडियो एंड तक जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाथा प्रारंभ होती है से 1300 साल पहले। बप्पा रावल के पिता थे नागादित्य, लेकिन इनका विरोध हो गया भीलों से। ईडर के युद्ध में ये मारे गए भीलों द्वारा। भील पीछे पड़ गए बप्पा रावल के। बप्पा रावल का बचपन का नाम कालभोज था। 3 साल के कालभोज है, पीछे पड़ गए। तब माता कमलावती कालभोज को लेकर नागदा चली जाती है। नागदा में यहाँ भीलों के एक राजा थे, राजा मांडलिक। तो राजा मांडलिक यहाँ कालभोज को, उनकी माता को संरक्षण देते हैं। अगर आप ओमिन रत्नों की किताब पढ़ोगे महाराणा, तो वहां पर वर्णन आता है कि राजा मांडलिक और यदुवंशियों ने, दोनों ने संरक्षण दिया। अब यदुवंशियों में कौन थे, क्या नाम था, वो यहाँ स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर अब कालभोज धीरे धीरे भील बालकों के साथ ही शस्त्र की दीक्षा ले रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक समय आया जब वे एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वे ऋषि थे हरित ऋषि। यहीं से जीवन में बदलाव होता है कालभोज के। उनकी गैया चराते हैं ऋषि महात्माओं की। यहाँ पर हरित ऋषि कालभोज को धर्म के साथ धर्म की रक्षा का भी ज्ञान देते हैं। जीवन में ऐसा गुरु हो तो आपको महान बनना नहीं पड़ता, आप महान हो जाते हो। अब यहाँ पर हरित ऋषि के कहने पर ही युवा कालभोज मानमौरी की सेना में जाकर भर्ती हुए। मानमौरी कौन है? जिनका नाम है मनुराज मौर्य। ये शासक है चित्तौड़ के। इन्हीं की सेना में जाकर कालभोज भर्ती होते हैं। धीरे धीरे अपनी शूरवीरता का जब परिचय देते हैं तो सेनापति पद पर पहुंच जाते हैं, सहज ही सेनापति बन जाते हैं। अब यहाँ पर समय पहुंचा 725। यहाँ एक बड़ी घटना हुई। क्या घटना हुई? यहाँ अरबों का आक्रमण हुआ मेवाड़ पर, और इसी आक्रमण का प्रतिरोध बड़े ही जोरदार तरीके से किया कालभोज ने। इसी युद्ध ने कालभोज को बप्पा रावल बना दिया। तो पहले हम समझते हैं अरबों का आक्रमण कैसे हो रहा है। अरबों की तरफ से सबसे पहला आक्रमण होता है 637 में। पानी के जरिए आए थे, लुटेरे थे, लेकिन वहां के राजा ने इनको इतनी बुरी तरीके से रौंदा कि जहाज खाली के खाली खड़े रह गए। मतलब ये आए तो सही लेकिन जा नहीं पाए। फिर 683 में यहाँ आक्रमण होता है काबुल पर, लेकिन काबुल के राजा ने अद्भुत युद्ध किया और उस युद्ध को विजय किया। वहां भी इनको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर आते हैं 695 में, जाबुल पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जाबुल के राजा की भी यहाँ विजय होती है। यहाँ ये कई बार आक्रमण करते हैं और ऐसे आक्रमण करते करते समय पहुंचता 712। 712 में यहाँ मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है राजा दाहिर पर। दाहिर इस युद्ध को गलती से हार जाते हैं। कासिम बड़ा ही लूटपाट, बड़ा ही आतंक मचाता है। यहाँ की स्त्रियों को अरब में ले जाता, वहां दास्ता में बेच देता। और ऐसे में राजा दाहिर की 2 पुत्री सूर्या देवी और परिमला देवी, उनको भी कैद करके ले जाता अपने खलीफा को भेंट में देने के लिए। लेकिन सूर्या देवी, परिमला देवी बड़ी ही वीरांगना थी। ये बात मिलती है आपको चचनामा में। सूर्या देवी, परिमला देवी एक योजना बनाते हैं और उसी योजना के कारण कासिम मारा गया। योजना क्या थी? जब खलीफा को ले जाकर भेंट में दी ये दोनों कन्याएं, तब ये दोनों कन्याएं हंस पड़ी और उस खलीफा से बोले कि तुम हमारा अब क्या करोगे, क्योंकि हमारा उपभोग तो तुम्हारे ही सेनापति कर चुका है। इस बात से खलीफा को इतना क्रोध आया कि कासिम को बैल की जो खाल होती है उसी में सिलवाकर सीरिया भेज दिया और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में ये दोनों कन्या एक दूसरे को कटार मार के प्राणांत कर लेती हैं। अब यहाँ पर कासिम की मृत्यु हुई 715 में। 2 सेनापति और नियुक्त हुए सिंध में, लेकिन अंततः 723 में अल जुनैद को नियुक्त किया गया। जुनैद के ऊपर जिम्मेदारी थी भारत को लूटने की। जुनैद यहाँ अरबी सेना को लेकर सबसे पहले निकलता है कश्मीर की ओर, क्योंकि कश्मीर उस समय समृद्ध राज्य था लेकिन शक्तिशाली भी था। क्यों? क्योंकि वहां शासन कर रहे थे सम्राट ललितादित्य। यहाँ सम्राट ललितादित्य अपनी विशाल चतुरंगी सेना को लेकर जुनैद के सामने उपस्थित होते हैं। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा इस कश्मीर सेना ने अरबों को काटा कि वहां इतिहास का लिखते हैं कि ललितादित्य सबसे क्रूर राजा था जिसने अरबों पर जरा भी रहम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जुनैद भाग निकलता है, बचकर भाग जाता है सिंध में, और भागते हुए पर भारतीय राजा कोई वार करे तो वो कायरता कहलाई जाती थी। ये इनको पता थी अरबियों को। ये अरब जानते थे कि भागते हुए पर कोई भी राजा भारत का या सैनिक पीठ पीछे वार नहीं करेगा, इसलिए ये
बचकर भागना जानते थे। आप इतिहास में देखो कितनी बार भागे, बच गए, या फिर पकड़ लिए भी गए तो प्राणों की भीख मांगी। जैसे सम्राट ललितादित्य ने बहुत सारे वहां पर अरब जो थे वो वहां पर पकड़ लिए गए थे, तो बाद में उनके सर मुड़वाकर उनको पूरे नगर में घुमाया और फिर छोड़ दिया। तो ये राजा बड़ी जल्दी दया में भी आ जाते थे, तो इसका ही फायदा उठाते थे। अब यहाँ पर जुन्नैद ने फिर से सेना इकट्ठी की, खलीफा से और सेना मांगी, और अब की बार 60,000 की सेना लेकर ये निकलता है मेवाड़ की ओर। गुप्तचरों ने जाकर मेवाड़ के राजा मानमौरी को ये सूचना दी। मानमौरी अब यहाँ पर चिंतित है, क्योंकि मेवाड़ के पास इतनी सेना नहीं है कि वो इसका मुकाबला कर सके। तब यहाँ पर पत्र भेजे जाते हैं राज्य की ओर से, और गुजरात के राजा जयभट्ट यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं मेवाड़ के साथ, क्योंकि उनको पता थी कि अगर मेवाड़ अधिकार में चला गया जुन्नैद के, तो अगला जो हमला होगा वो गुजरात पे होगा। तो जयभट्ट सहज ही साथ में आ जाते हैं। और एक और राजा जो उस समय भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, कौन थे? वे थे गुर्जर प्रतिहार वंश के अद्भुत शासक नागभट्ट, जिनके ही वंश में आगे चलकर सम्राट मिहिर भोज होते हैं। तो नागभट्ट, प्रतिहार क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिहार का मतलब होता है द्वार रक्षक थे ये भारतवर्ष के। इनके पास विशाल सेना थी। नागभट्ट स्वयं सेना लेकर यहां पहुंचते हैं मेवाड़ के साथ इन अरबों से लड़ने के लिए। और नागभट्ट के ही अनुरोध पर दक्षिण भारत के जो चालुक्य राजा थे जयसिम्हा वर्मन, वे अपने पुत्र पुलकेशिन को सेना देकर भेजते हैं मेवाड़ के साथ लड़ने के लिए। अब यहाँ पर मंडोर में, मारवाड़ का एक जगह है मंडोर, जोधपुर के पास ही है, मंदोदरी का पीहर भी कहते हैं, मंदोदरी का गांव इस मंडोर को ही बताया जाता है। तो मंडोर में जाकर यहाँ ये सभी संयुक्त सेना अपना शिविर लगाती हैं। दूसरी ओर ये 60,000 अरब आकर अपना शिविर लगाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, वो ये कि जब ये संयुक्त सेना या रणभूमि में आकर इकट्ठी हुई, तब चित्तौड़ के शासक बप्पा रावल नहीं थे, बल्कि मानमौरी थे। मानमौरी के पत्र अनुरोध पर ये सभी सेना यहाँ आकर इकट्ठी हुई हैं। अगर मानमौरी ही राजा बने रहते, मतलब बप्पा रावल कभी राजा नहीं बनते, आगे बप्पा रावल ने मानमौरी को हटाकर खुद राजा बन गए। अगर मानमौरी ही राजा बने रहते तो मानमौरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, क्योंकि मानमौरी तो यहाँ के अध्यक्ष हैं, इस समस्त सेना को बुलाने वाले मानमौरी ही तो हैं। लेकिन बप्पा रावल बाद में इनको अपदस्थ कर देते हैं, तो बप्पा रावल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है। ये इतिहास की सबसे बड़ी खामी होती है कि यहाँ पर सेनापतियों का नाम नहीं आता, केवल राजाओं का नाम आता है। बप्पा रावल केवल सेनापति रह जाते तो हम जानते भी नहीं, क्योंकि नागभट्ट उनके भी तो सेनापति थे, हम नहीं जानते कौन थे। ये एक इतिहास की बड़ी खामी है, जिसके कारण बहुत सारे शूरवीर गुमनामी में चले गए। अब यहाँ पर शिविर सज गया, संयुक्त हिंदू सेना के सेनापति बनाए गए बप्पा रावल। शिविर में अब सारी योजना बनाई जा रही है उस रात, क्योंकि अगले दिन युद्ध होने वाला है। युद्ध की योजना बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सेना से आप युद्ध जीतते हो, हथियारों से आप युद्ध जीतते हो, लेकिन इसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है युद्ध की कला, जिसमें से एक कला होती है कि सैनिक की भावना कैसी है। अगर सैनिक को वो युद्ध अपना नहीं लग रहा तो आपकी सेना कमजोर पड़ जाएगी। मतलब हर एक सैनिक को युद्ध अपना लगना चाहिए। ऐसे युद्ध की कलाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप देखोगे तो 2500 साल पहले एक चीन में सेनापति हो सुनजू, जिसने अपने जीवन में बहुत युद्ध लड़े, लेकिन एक भी युद्ध सुनजू ने नहीं हारा। अपने जीवन के अंत में उसने एक किताब लिखी है आर्ट ऑफ वॉर, उसमें उसने वो गुणसूत्र दिए हैं कि उसने अपने जीवन में एक भी युद्ध क्यों नहीं हारा। ये सैकड़ों सालों से चीन के, और जब पश्चिम में पहुंची तो वहां के सैनिकों का, वहां के सेनापतियों का, राजाओं का ये मार्गदर्शन करती रही है। ये छोटी सी किताब जिसमें उसने अद्भुत गुणसूत्र दिए हैं, और केवल युद्ध के लिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो युद्ध कोई काम का नहीं है, आपके निजी जीवन में भी इसके जो युद्ध सूत्र कैसे काम करेंगे वो ये किताब बखूबी आपको बताती है। तो ये किताब आपको जरूर सुननी चाहिए। कुकू एफएम पर ही आपको सुनने को प्राप्त हो जाएगी। कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको आपकी भाषा में और बहुत सारे टॉपिक्स पर, चाहे सेल्फ मोटिवेशन हो, चाहे हिस्ट्री हो, बायोग्राफी हो, सभी टॉपिक्स पर आपको यहां ऑडियो बुक सुनने को मिलती है। साल भर के लिए कुकू एफएम आपको मिलता है 399 में, लेकिन अगर आप मेरा वाउचर कोड यूज करोगे वेब50 तो आपको 399 की जगह केवल देने होंगे 199। तो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर साइन इन करें और कुकू एफएम पर इन अद्भुत ऑडियो बुक्स को जरूर सुनें। अब यहां पर दूसरे दिन सूर्य उदित हुआ, दोनों ओर ही सेना सज गई। संयुक्त हिंदू सेना का नेतृत्व कर रहे हैं बप्पा रावल। सेना कैसे सजी हुई है? त्रिशूल व्यूह में, पीछे अर्धचंद्राकार व्यूह है, और इसी सेना के मध्य में अपने अपने हाथी पर ये सम्राट नागभट्ट, जयभट्ट, पुलकेशिन, ये सभी राजा बैठे हुए हैं। और त्रिशूल व्यूह की नोक पर अपना घोड़ा लेकर
ये बप्पा रावल खड़े हुए हैं। बस एक इशारा और सेना टूट पड़ेगी ना अरबों पर। तब अंतिम बार बप्पा रावल ने अपने सैनिकों को ललकारा, अपनी सेना को ललकारा। यहाँ पर गरजते हुए बप्पा रावल बोले, आज इस रणभूमि में उपस्थित प्रत्येक योद्धा के पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो प्राण दे या फिर सामने खड़े इन मिलिक्षों की छाती में अपना भाला उतार के उस रक्त से मां भैरवी का खप्पर भरे। लेकिन इस युद्ध से पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। आने वाला इतिहास तुम्हारा नाम, तुम्हारी जाति, तुम्हारा कुल नहीं याद रखेगा, लेकिन वो याद रखेगा कि कैसे हजारों शूरवीर अपने धर्म, अपने कर्तव्य के लिए जूझ गए। इसलिए लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ो। जब बप्पा रावल ने ऐसी ललकार दी, उनकी ऐसी ललकार सुनकर मुर्दे भी जाग उठे, मुर्दे भी तलवार ले लें। यहाँ समस्त क्षत्रिय वीरों की भुजाएं फड़क उठी। हर हर महादेव का उद्घोष आकाश को गुंजाने लगा। बप्पा रावल ने अपनी तलवार की नोक अरबों की तरफ कीनी। बस क्या था, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये शूरवीर अरबी सेना पर टूट पड़े। अरबों को यहाँ ये वीर काट रहे थे। बस क्या था, अद्भुत ये द्वंद्व चलने लगा। धीरे 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 ये युद्ध अपनी भयानकता में आने लगा। शवों से वो धरती पटने लगी, जगह जगह रक्त तलाइयां बन चुकी थी। इन क्षत्रिय वीरों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, अरबी सेना को बुरी तरीके से काटा। दोपहर होते होते इस युद्ध की अंतिम परिणति आ गई। यहाँ अरबी सेना के पैर उखड़ने लगे, लड़खड़ाने लगे, ये भागने लगे। अरबी सेना ने समझा था कि भागते हुए पर ये वीर हमला नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बप्पा रावल थे। बप्पा रावल यहाँ जानते थे, उन्होंने सुना था कि राजा दाहिर के राज्य में इस अरबी सेना ने क्या किया। तो वहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया, वहाँ की बहन बेटियों को ले जाकर बाजारों में बेचा था। ये अब इन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। तब यहाँ पर बप्पा रावल रोंते हुए चले गए। एक भी विधर्मी को यहाँ भागने नहीं दिया, पीछा करते हुए सभी को मौत के घाट उतार दिया। अंत में जुन्नैद की छाती में भी यहाँ बप्पा रावल का भाला प्रवेश करता है। बप्पा रावल ने जुन्नैद को अपने भाले पर टांग लिया। यह युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन बप्पा रावल के लिए नहीं। बप्पा रावल अपनी रजपूती सेना को लेकर गजनी तक पहुंचे। गजनी में उस समय शासक था सलीम। यहाँ पर इन क्षत्रिय वीरों ने ऐसा आक्रमण किया गजनी पर, जैसे कोई सिंह अपने शिकार पर टूट पड़ता है, वैसे गजनी पर ये वीर टूट पड़े। गढ़ का फाटक उखाड़ कर फेंक दिया। सलीम यहाँ बप्पा रावल की तलवार की नोक पर आ गया। तब यहाँ सलीम ने अपनी पुत्री दे दी बप्पा रावल को, मतलब बप्पा रावल का यहाँ विवाह होता है सलीम की पुत्री से। उसके बाद बप्पा रावल ने यहाँ गजनी का जो संरक्षक था वो अपने ही भतीजे को बनाया। लेकिन गजनी तक ही बप्पा रावल कहाँ रुकने वाले थे। बप्पा रावल वहां से फिर सीधे निकलते ईरान के लिए। बीच में न जाने कितने राजाओं को रोनते हुए, न जाने कितने विधर्मियों को मौत के घाट उतारते हुए ईरान तक पहुंचे। और यहाँ बप्पा रावल से बचने के लिए बहुत से राजाओं ने अपनी बेटियां बप्पा रावल को ब्याह दी। बप्पा रावल के 130 पुत्र हुए, लेकिन वे सभी अपनी माताओं के गोत्र के नाम से जाने गए। नौसेरा पठान आज उनको कहते हैं। तो बप्पा रावल का ऐसा अद्भुत शौर्य कि ईरान तक सेना लेकर पहुंच गए, ये अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप ऐतिहासिक तथ्य देखोगे तो हमारे यहाँ तो ईरान तक कहते हैं, लेकिन गजनी तक तो मुस्लिम भी कहते हैं कि गजनी तक भैया हमको मार कूट कर वो परावल आए थे और हमें चले गए। ये कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हमें ऐसे मारा कि हमें सिर छिपाने की जगह नहीं मिली। अब देखो मुस्लिम इतिहासकार, ये मुस्लिम इतिहासकार कह रहे हैं, हमारे शिलालेख तो बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसा अद्भुत शौर्य था हमारे इतिहास का, लेकिन हमें वो इतिहास न पढ़ाया गया, न उसकी कोई जानकारी ही दी। और आज हमें वो इतिहास मानो कल्पना लगता है। बप्पा रावल यहाँ लौटते हुए फिर मेवाड़ आते हैं, और ऐसे नहीं लौटे, वहाँ सारी सुरक्षा करके आए। करीब करीब 1000 हिंदू चौकी बनाते हुए बप्पा रावल लौटते हैं, ताकि फिर से ये अरब आक्रमण करें तो ये हिंदू चौकियाँ उनका प्रतिरोध कर सकें। कैसा अद्भुत मैनेजमेंट रहा होगा बप्पा रावल का। वहीं एक रावलपिंडी जो आज पाकिस्तान में है, रावलपिंडी, पिंडी मतलब एक गांव होता है, तो रावल बप्पा रावल के नाम पर ही आज उस शहर का नाम भी है।
पहले वो गांव था, आज वो शहर हो गया, पाकिस्तान में मिलेगा। तो यहाँ बप्पा रावल अब मेवाड़ लौटते हैं। गए तो थे सेनापति बनकर, लेकिन जब लौटे तब यहाँ पर प्रजा उन्हें एक शासक के रूप में देख रही थी। यहाँ उनकी सेना भी उन्हें एक सेनापति नहीं बल्कि राजा के रूप में देख रही थी। भील तो पहले से उनको रावल कहते थे, यहाँ प्रजा ने उन्हें बप्पा कहा। ऐसे बप्पा रावल यहाँ मानमोरी को हटाकर राजा बन जाते, क्योंकि मानमोरी यहाँ पर एक विलासी शासक हो चुका था। अरब आक्रमणकारियों से अगर रक्षा कोई कर सकता था तो बप्पा रावल थे। बप्पा रावल यहाँ सहज ही चित्तौड़ को जीतकर मेवाड़ के अधिपति बनते हैं, नागदा में अपनी राजधानी बनाते हैं, बड़ा ही सुंदर शासन करते हैं 30 वर्षों तक। उसके बाद सहज ही राज्य छोड़कर वन में चले जाते हैं, वन में भजन करते हैं। करीब 100 वर्ष की इनकी आयु होती है और फिर ये अपनी देह से विदा लेते हैं। तो ऐसा अद्भुत चरित्र बप्पा रावल का रहा। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरा रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ऐसा चरित्र हमें क्यों नहीं बताया गया। मैंने यहाँ पर कोशिश की है थोड़ा बहुत बप्पा रावल के बारे में बताने की। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इस चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं UPI के द्वारा, तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। यहाँ तक इस वीडियो को सुनना आपने, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।